दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट कैसे बनती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लाने और क्या सावधानी बरतनी है, इस प्रकार की तमाम जानकारियां प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है कि रेलवे में जो मेरिट बनती है साइको टेस्ट के पश्चात असिस्टेंट लोको पायलट की, वह जो मेरिट रहती है कुल वैकेंसी के बराबर 1:1 की मेरिट बनती है। यानी कि आपको कुल वैकेंसी के बराबर स्टूडेंट को क्वालिफाई की जाती है, राइट, डीवी के लिए। यहां तक तो समझ गए होंगे। यह जो मेरिट बनती है, इस मेरिट में आपका सीबीटी 2 का पार्ट ए का कुल स्कोरिंग का 70% का वेटेज दिया जाता है। और साइको टेस्ट में चूंकि आपको जानते हैं कि साइको टेस्ट के प्रत्येक बैटरी में आपका मिनिमम टी स्कोरिंग 42 करने होते हैं। इसके पश्चात आप पास आउट हो जाते हैं साइको टेस्ट में, और साइको टेस्ट का कुल स्कोरिंग का 30% का वेटेज आपको फाइनल मेरिट में दी जाती है। इस तरह सीबीटी 2 का पार्ट ए का 70% और साइको टेस्ट का 30% को मिला करके कुल मेरिट बनाई जाती है। मेरिट में यदि दो या दो से अधिक कैंडिडेट का मार्क्स इक्वल हो जाती है, उस दौरान उनको एज फैक्टर रहती है। जिनका एज अधिक होता है उनको मेरिट में ऊपर रखा जाता है और जिनका एज कम होता है उनको मेरिट में नीचे रखा जाता है। राइट, समझ गए यहां तक? दोस्तों इस तरह आपकी फाइनल मेरिट बन जाती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आज इन वीडियो में चर्चा करेंगे इस बिंदु पर। तो सर्वप्रथम दोस्तों, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मिनिमम है, खासतौर पर जो टेक्निकल डिग्री है, वह आपकी फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट तक पास आउट होना अनिवार्य है। यदि जो कैंडिडेट अपियरिंग में थे और उनकी रिजल्ट बाद में आई है, तब वह कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी लानी है आपको। साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी का जीरोक्स कॉपी 2 कॉपी लानी होंगे और वह सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। राइट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको पासपोर्ट साइज की लेटेस्ट कम से कम 5 फोटो साथ में रखनी होगी। आप इससे अधिक रखते हैं तो और अच्छी है। राइट दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो कैंडिडेट वैकेंसी में रिजर्वेशन की दावा करते हैं, यानी कि वह एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट जो है यह आपको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे की फॉर्मेट पर लाने होंगे बनवा करके। राइट दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट यह है कि वह जब मॉडिफिकेशन के लिए जो फॉर्म फिलअप के समय जो मॉडिफिकेशन का जो समय दिया गया, इस दौरान बहुत सारे कैंडिडेट जिनका मान लीजिए कैटेगरी जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना था और बाद में उनका बन गया, तो मॉडिफिकेशन के दौरान उन्होंने यूआर से उसको कैटेगरी को कम्युनिटी को ओबीसी में कन्वर्ट कर दिया। तो उनको डाउट है क्या उनकी वैलिडिटी ओबीसी में रहेगी, उनकी मतलब कैंडिडेट को ओबीसी में रखा जाएगा कि ओबीसी से बाहर कर दी जाएगी। तो दोस्तों इस चीज के लिए आपको निश्चिंत रहना है, क्योंकि जो मॉडिफिकेशन की लास्ट डेट भी थी उस दौरान भी अगर आपकी यह ओबीसी की डॉक्यूमेंट है इशू, तब वह वैलिड माने जाएंगे। इसलिए आपको इस बात को चिंता नहीं करना है। राइट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यह डॉक्यूमेंट में आपको खासतौर पर स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान रखना है। यदि आपके नाम का स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप अपने नजदीकी जो कोर्ट होंगे वहां जाकर के आप हाफी डिफिट बनवा सकते हैं और हाफी डिफिट बनवा करके जरूर लेकर के आएंगे, नहीं तो अन्यथा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। साथ में आपको आईडी कार्ड के रूप में वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के आना है। राइट, समझ गए? आपकी आधार जो है बायोमेट्रिक जो है वेरिफिकेशन के लिए लॉक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का आधार लॉक रहता है, तो इसलिए उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सही से नहीं हो पाती है। इसलिए आप इस चीज को ध्यान में रखें, अगर आधार लॉक है तो उसको अनलॉक करवा करके ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाए। साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको जितने भी एग्जामिनेशन
यानी कि CBT 1, CBT 2 और साइको टेस्ट का जो ई कॉल लेटर का जो आपका कैंडिडेट का रिसीविंग वाले भाग है उसको जरूर लेकर के जाए, राइट। जो कैंडिडेट पहले से जॉब कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट में, यानी रेलवे में पहले से जॉब कर रहे हैं या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में हो या अन्य गवर्नमेंट के सेक्टर में हो, यानी कि PSU पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग भी अगर है मान लीजिए वह गवर्नमेंट का, तो आपको NOC जरूर लेकर के जाना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यदि आप मान लीजिए होता है कि कैंडिडेट NOC नहीं बताते हैं रेलवे को कि मैं पहले से जॉब कर रहा हूं, परंतु बाद में अगर रेलवे को वेरिफिकेशन करती है रेलवे और उस दौरान रेलवे को पता चल जाती है कि आप जॉब करते हैं, या जो आपको जॉब करने वाली संस्था है वह अगर कंप्लेन कर देती है आपके ऊपर, तब रेलवे आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है। इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है, राइट। दोस्तों, आपकी जो फेस है वह फेस पूर्णतः आपकी मैचिंग होनी चाहिए फोटो से, और जो आपकी फोटो पहले जो दिया गया फॉर्म फिलअप के समय जो आप डाले हैं उससे मैच होनी चाहिए। यदि आपकी मैच नहीं होती है, इस दौरान रेलवे पूरा वेरिफिकेशन कर सकती है, आपका एग्जामिनेशन की जो वीडियोग्राफ है वह भी चेक कर सकती है, राइट। समझ गए होंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ में आपकी जो सिग्नेचर है वह जरूर मैच करनी चाहिए। जितने भी एग्जामिनेशन की सिग्नेचर है, आप जो एग्जामिनेशन में सिग्नेचर किए हैं वह सिग्नेचर सेम होनी चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है किसी भी स्टूडेंट को, जैसे कि हमारे साथ जो एक कैंडिडेट थे उनका क्या हुआ था कि एग्जामिनेशन के बाद जो है जैसे साइको टेस्ट हुआ, इसके पश्चात वह जो है क्रिकेट खेलने में उनका जो है उंगली टूट गई थी, और इसके वजह से उनको जो सिग्नेचर करते थे वह सिग्नेचर डिफरेंट हो जाता था। तो बाद में उनको कठिनाई का सामना करना पड़ा वेरिफिकेशन में। उनका बाद में रीवेरिफिकेशन हुआ, उसके लिए एक्सपर्ट टीम बैठी और वह हैंडराइटिंग एनालाइज करने वाले जो टीम होते हैं वह बैठ करके हैंडराइटिंग जो है मिलाए, और बाद में उनको जो है ज्वाइनिंग दी गई। तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान में रखें। और दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट का यह भी होता है कि जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले उनका डॉक्यूमेंट खो गया या मान लीजिए जल जाता है, किसी भी प्रकार के नुकसान हो गई और डॉक्यूमेंट का वह डुप्लीकेट कॉपी फिर से ओरिजिनल निकालते हैं, तो ओरिजिनल जो कॉपी रहती है उस पर डुप्लीकेट लिखा हुआ रहता है। तो इसलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है, इससे कोई भी प्रकार की कठिनाइयां नहीं होगी, राइट। दोस्तों, रेलवे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग भी सकती है और नहीं भी मांगती है। सामान्यतः कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ज्वाइनिंग लेटर के समय मांगी जाती है। यदि रेलवे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रही है तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट संबंधित इंस्टीट्यूट से, जहां से आप लास्ट एजुकेशन लिए हैं, या SP ऑफिस से बनवा सकते हैं। और दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आप रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी आवासीय सर्टिफिकेट, निवास सर्टिफिकेट जिसे भी कहा जाता है, वह लेकर जरूर आवे, वह वैलिड होनी चाहिए। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट जरूर वैलिड लाए, रेलवे की फॉर्मेट पे बना होना चाहिए, या नहीं तो आपकी जैसे OBC है वह भारत सरकार की भी है, वह भी मान्य होंगे। लेकिन आप कोशिश करें कि आपके पास समय अभी पर्याप्त है, इसलिए आप रेलवे के फॉर्मेट पे बनवा करके लाए, वह बेटर होंगे, राइट। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तब आपकी एक्स सर्विसमैन की डॉक्यूमेंट वैलिड होनी चाहिए, राइट। और दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी आपको घबराना नहीं है किसी भी प्रकार की, आप आसानी से शांति से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। दोस्तों, इस तरह आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित डाउट हो तब आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में आप सभी से। धन्यवाद, जय हिंद। आप सभी